MNS न्यूज, सच जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। आम आदमी पार्टी आपके संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आम आदमी पार्टी से डरते हैं और उन्हें मोदी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा देश में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, यहाँ संवाददाताओं से कहा, मोदी जी आपसे डरते हैं क्योंकि हमने गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से लोगों ने हमारा समर्थन किया, वह जैसे शेर को उसकी मांग में चुनौती देना है। पिछले साल के गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 सदस्यीय सदन में रिकॉर्ड 156 सीटें जीती थी। आपने 5 सीटों और करीब 13% वोट शेयर के साथ राज्य में अपना खाता खोला। मध्य प्रदेश में अपना जमानतदार बढ़ाने के आपके प्रयासों के बीच केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंचे। पार्टी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने 45 साल तक राज्य में शासन किया, जबकि भाजपा करीब 30 साल तक सत्ता में रही। उन्होंने कहा कि लोग इन तीनों दलों से तंग आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ। केजरीवाल ने कहा, अब आम आदमी पार्टी उनके लिए एक विकल्प है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी को इस बार संसदीय चुनाव में नुकसान होगा। पिछले साल पंजाब चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली आप पिछले साल जुलाई अगस्त में स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है। अपने आप मध्य प्रदेश में अपने पहले ही नगरीय निकाय चुनाव में 6.3% वोट शेयर हासिल करने का दावा किया है। मध्य प्रदेश में कुल 14 नगर निगमों के लिए हुए महापौर पद के चुनाव में आपका उम्मीदवार सिंगरौली से जीता और ग्वालियर एवं रीवा में आप तीसरे स्थान पर रहे। शहरी निकायों में पार्षदों के पदों के लिए आपने लगभग 1500 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 40 जीते थे, जबकि 135 से 140 दूसरे नंबर पर रहे। पार्टी ने एक नेता ने दावा किया कि गैर दलीय आधार पर हुए पंचायत चुनाव में आप समर्थित उम्मीदवारों ने जिला पंचायत सदस्यों के 10 पदों, 23 जनपद सदस्यों, 103 सरपंचों और 250 पंचों के पदों पर जीत हासिल। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। 25 मार्च को 6 साल 6 दिन के सीएम हो जाएंगे योगी, गिनाएंगे उपलब्धि। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 25 मार्च को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा और सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के लिए यह जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर चुके हैं। योगी 2.0 का पहला वर्ष पूरा होते ही योगी 6 साल 6 दिन के सीएम हो जाएंगे। इस अवसर पर एक तरफ जहां सीएम योगी राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, वहीं जनपदों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएगी। राजधानी में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी अपनी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी अपनी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में आए बदलाव के बारे में बताएंगे। साथ ही बेहतर हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश में बने निवेश अनुकूल माहौल और उनसे सृजित होने वाले रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों बारे में जानकारी देंगे। वही जनपदों में प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में उपस्थित रहेंगे, जहां
वह मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उनके साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह भाजपा सरकार के 6 साल में जनपद में कराए गए विकास कार्यों में गिनाएंगे। इसके अलावा जनपदों में आयोजित होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन जिलों में प्रभारी मंत्री उपस्थित नहीं होंगे, वहां सांसद, राज्य सभा सांसद, लोकसभा विधायक, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 255 सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता में आई थी, जिसके बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह से इस वर्ष मार्च के उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो रहा है, जिसके जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। योगी का पहला साल पूरा होते ही लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड योगी ने अपने नाम पर कर लेंगे। वैसे उन्होंने 1 मार्च 5 वर्ष 347 दिन पदस्थ को ही सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। योगी के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान हनुमान के जन्म स्थान पर भाजपा का मेगा कार्यक्रम। कर्नाटक के 2024 के आम चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने मंगलवार को 120 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने के लिए अंजनाद्री में एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया है। अंजनाद्री को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। अंजनाद्री को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर विरोध होने की संभावना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भक्तों को आकर्षित करने और इसे तीर्थ स्थल बनाने के लिए आवासीय परिसरों, रोपवे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे। पहाड़ियों को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम टीडीटी ट्रस्ट ने आपत्ति जताई थी और दावा किया था कि तिरुमला की पहाड़ियां हनुमान जी की जन्मस्थली है। महाराष्ट्र भी दावा कर रहा है कि भगवान हनुमान जी ने उनके क्षेत्र में जन्म लिया। हालांकि कई दशकों से बॉलीवुड सितारे कर्नाटक के कोप्पल जिले में अंजनाद्री पहाड़ियों पर मंदिरों में दर्शन करने आते रहे हैं। देश भर से हनुमान जी के लाखों भक्त सैकड़ों वर्षों से कर्नाटक की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने अंजनाद्री पहाड़ियों को तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। सरकार ने यहाँ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यहाँ सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक थीम पार्क की योजना भी बनाई रही है।